आज ना तो हम चिकन बनाएंगे, ना ही कोई स्नैक बनाएंगे, ना ही मटन या बीफ बनाएंगे। आज हम बनाएंगे एक हेल्दी सब्ज़ी। ये सब्ज़ी जिनको जॉइंट पेन होते हैं उनके लिए मुफीद होती है, जिनको डायबिटीज़ होती है, शुगर है जिनको, उनके लिए ये सब्ज़ी बहुत मुफीद होती है और बहुत ही मज़े की बनती है सब्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये मेरे लिए 3 अदद एलोवेरा, इसे घी ग्वार भी कहते हैं। तकरीबन ये सबके घरों में ही होता है और मैंने इनको अभी प्लांट से कट करा है। तकरीबन ये हर घर में होते ही हैं क्योंकि हम जिल्द पे लगाते हैं, बालों पे लगाते हैं। और एक चीज़ का और ख़्याल रखें, ये जो घी ग्वार होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है खाने वाला और एक होता है जिसे हम बालों पे लगाते हैं या चेहरे पे लगाते हैं, वो अलग होता है, जो काफ़ी कड़वा होता है। अगर आप वो ले रहे हैं तो उसकी आप स्किन उतार दें, इसके ऊपर छिलका है ना, इसको हटा देना है। अंदर का जो उसका जेल है वो ले लेंगे हम, यानी कि अंदर से जो गूदा निकलता है ना, वो हमें लेना होगा। मगर मैंने जो ये वाला लिया है ये कड़वा नहीं होता है, बस बराए नाम होता है कड़वा, वरना कड़वा नहीं होता है। तो इसको हम स्किन के साथ ही यूज़ करेंगे। अभी इनको मैंने धोया नहीं है और इनको मैंने कट करने के बाद प्लेट में रख दिया था, क्योंकि इसके अंदर से एक पीला पीला जैसा जो ये लिक्विड निकलता है ना, इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। ये सेहत के लिए ख़राब होता है। इसे काट के आप रख दें, ऐसे ही छोड़ दें, धोएं नहीं। और इसमें कम से कम आधे से 1 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें, जितना भी इसमें ये पीला पीला सा जो लिक्विड होता है ना, जेल टाइप का, ये निकल जाएगा। तो देखें कितना सारा निकल चुका है। अब इसे हमें धोना होगा। इसमें जितना भी ये येलो कलर का, पीले कलर का जो जेल निकला है ना, इसको हमें साफ़ कर लेना है। अच्छे से धो लें ताकि मिट्टी वगैरह भी हट जाए। तो पहले हमें इसको जो है किसी किनारे जो कांटे वाले हैं ना, इनको कट कर देना है। कट करके हटा दें। तो मैंने देखे तीनों के किनारे कट कर दिए। इसके हमें छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं। देखें कितना फ्रेश है ये। अगर आप फ़ौरन से निकालते हैं प्लांट से, अगर आप कट करते हैं तो इस तरह से ये बिल्कुल फ्रेश होता है। कुछ में कड़वाहट होती है, कुछ में कड़वाहट नहीं होती है। तो आप वो लें जिसमें कड़वाहट कम हो। छोटे छोटे पीस कर लें, आधा आधा इंच जितने। देखिए इस तरह से तमाम मैंने कट कर लिया है। अब इसे सब्ज़ी को पकाना शुरू करते हैं। 1/4 कप लेंगे ऑयल, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरे के ही साथ डाल देंगे 1 मीडियम प्याज चॉप की हुई। मीडियम से थोड़ा हाई करेंगे गैस को और प्याज को हमें सिर्फ इतना पकाना है थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए और हल्का हल्का कलर भी आ जाए। देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई। बस इसमें ज़्यादा कलर नहीं लेना है, हल्का हल्का सा जब आपको महसूस हो कि कलर आ रहा है, बस इतना ही पकाना है। इसी के साथ डाल देना है 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से पका लेंगे। अदरक और लहसुन को भी अच्छे से पका लिया। इसी के साथ डाल देंगे 2 हरी मिर्च चॉप की हुई। बस थोड़ा सा चंद सेकंड इसे भी पका लेना है। मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली थी जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। देखें अच्छे से पका लिया। इसी वक्त डाल देंगे घी ग्वार, एलोवेरा। इसे भी थोड़ा, गैस को मैंने मीडियम हाई रखा है। देखिए 2 मिनट करीब पहले हम इसे इस तरह से भून लेंगे, चलाते रहेंगे। देखिए 2 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसी वक्त डाल देंगे कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली है तो मिर्चें देख कर डालिएगा। आधा टीस्पून लेंगे धनिया का पाउडर, 1/4 टीस्पून ही लेंगे हल्दी का पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला, नमक मैं यहाँ लूँगी 1/2 टीस्पून। नमक और मिर्च अपने मुताबिक डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। एलोवेरा के अंदर थोड़ी सी खटास होती है तो आपको टमाटर, दही कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा आधा टीस्पून के करीब मैंने चाट मसाला डाला है, या चाहे तो आप थोड़ा सा खटाई का पाउडर भी डाल सकते हैं, जिसे हम आमचूर कहते हैं। और अगर नहीं भी डालेंगे तब भी अच्छा बनेगा। अब इस तरह से इसको हम गैस को कम कर देंगे। गैस को कम करने के बाद कवर कर देंगे। कवर करके इसे हम 8 से 10 मिनट पकने देंगे। गैस को बिल्कुल कम रखेंगे ताकि अच्छे से गल जाए और बीच बीच में आप इसे चलाते भी रहें कि जले नहीं।
पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना होगा, बस बीच बीच में आपने चलाते रहना होता है। देखें 10 से 12 मिनट हो गए सब्ज़ी को पकते हुए। बीच बीच में मैंने 1 से 2 बार इसे चलाया भी था। गैस को स्लो रखा था। देखें सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है, अच्छे से गल भी चुका है और देखिए इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। चम्मच से इस तरह से चेक कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारी सब्ज़ी गल चुकी है। ये बिल्कुल हलवा नहीं होगी, बाकी ये चम्मच से जब आप इसको चेक करेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगी। तो सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है। और शुरू में मैंने जो 2 मिनट इसे तेज़ गैस के ऊपर जब फ्राई किया था, उससे क्या है इसमें जो भी मिनरल्स हैं वो सारे लॉक हो जाते हैं, वो आपके बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएंगे। तो शुरू में आप जो है 2 मिनट 3 मिनट इसे थोड़ा तेज़ गैस के ऊपर प्याज के साथ जब फ्राई करेंगे ना, तो इसका बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं आएगा। और देखें सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी। आप ऑयल घी कम ले सकते हैं, वरना इतना काफ़ी होता है। इसको इस तरह नहीं खाया जाता है जैसे हम लोग सालन वगैरह खाते हैं ना, घर में सब्ज़ी खाते हैं, उस तरह नहीं खाया जाता है। सिर्फ इस तरह से खाएं जैसे आप एक दवा खा रहे हैं। एक निवाले में आपने चंद पीस लिए और आप खा लें जब भी आप खाना खा रहे हैं। घर का हर फर्द इसे खा सकता है, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उनको चाहिए वो सब्ज़ी थोड़ी अवॉइड करें और बाद में खा लें। आप इसे फ्रिज में रख के 3-4 दिन भी यूज़ कर सकते हैं। मगर मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपके घर में प्लांट है तो आप जब आपने बनाना हो आप इसे फ्रेश ही बनाएं और फ्रेश खाएं। हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर खाएं।